कॉर्न ट्रेड्स कंटिन्यू होते हुए रह रहे के। तो यूएस में जो फ्राइडे को हुआ, डाउ हल्के हरे निशान में था, और डाउ देखें तो छोड़ दीजिए, एसएनपी और नैस्डैक देखिए आधे % की मजबूती के साथ शुक्रवार को बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स आज इंडिकेट कर रहे हैं कि और 100 पॉइंट का उछाल उस फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर नजर आएगा, पर वो उछाल आज नहीं होगा, क्योंकि आज अमेरिका में प्रेसिडेंट्स डे के चलते मार्केट हॉलिडे है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, चाइना, हांगकांग, ताइवान, ये जितने नाम याद आए, ज्यादातर बाजारों में, एशिया में भी वो लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां जो हैं वो कंटिन्यू होती हुई। तो बहुत सारे ग्लोबल मार्केट जिनको हम ट्रैक करते थे एशिया में, और खासतौर पे ओवरनाइट यूएस से, सबकी छुट्टी है। और छुट्टी है मतलब हॉलिडे है, सबकी छुट्टी हो नहीं गई टाइप्स। लेकिन हमारे बाजार क्योंकि खुले हुए हैं, आउट परफॉर्मेंस के सिग्नल्स वहां से आते हुए 60-70 पॉइंट के जंप के साथ निफ्टी में शुरुआत होने के इंडिकेशन। नीरज जी, माहौल बढ़िया है ना? अब छुट्टी से बढ़िया माहौल क्या हो सकता है? तो हमारी कहाँ है? जिसकी नहीं होती हो तो सल्क करना चाहिए ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग पूरी जिंदगी चलती है। ये कहीं का डायलॉग कहा कि चुपका है, ऐसा क्यों? अब ग्लोबल मार्केट देख के आप रोज सुबह सीखते हैं, आप ये क्यों नहीं सीखते कि छुट्टी भी करनी चाहिए न्यू ईयर में, प्रेसिडेंट डे पे, ये बिल्कुल ठीक, इंडिया डे पे, बिल्कुल ठीक बात है। एक हफ्ते ही करनी चाहिए। खाली ये छोटी छुट्टियां बंद करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दिवाली पे पूरे मार्केट्स की 1 वीक की हॉलिडे, जैसे चाइनीज लूनर न्यू ईयर होता है, हमारा जो बाजार का दिवाली ईयर चेंज होना है, संवत चेंज हो रहा है, उस टाइम पे 1 हफ्ते की छुट्टी पूरा बाजार की, बाकी पूरे दिन काम करें, एक छुट्टी कहीं और एडजस्ट कर दें मार्च में। हाँ। तो साल की 2 बार हो ब्रैकेट में, बाकी 5 दिन काम। ऐसा ही होना चाहिए, वरना लेकिन हमको क्या और ज्यादा काम नहीं, कमाई कोई छोड़ना नहीं चाहता ना, ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा कौन अरबपति बन जाते एक दिन सरकार, सबका ब्रोकर्स। इट इज ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड मनी, नॉट मनी, इट्स योर मेंटालिटी कि आधे घंटे और कमा लेंगे तो हम अरबपति हो जाएंगे। गलत फहमी मत रखिए। वैसे ये भी फैक्ट है, कुछ देर पहले हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट। हाँ, तो थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। लेकिन चलो खैर, हमको उम्मीद है कि सीख लेंगे, अगले साल तक हम लोग कुछ करेंगे। दुनिया भर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बड़ी खबरें हैं जिसपे मार्केट रिएक्ट करेंगे खुलने के बाद। कोविड का जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है कि भारत और अमेरिका में बहुत तेजी से नीचे गिरा। इंडिया में तो लोग अब ये स्टोरी लिखी जा रही है कि ऐसा क्या हो गया इंडिया में कि इतनी तेजी से नीचे जा रहा है ग्राफ। वैक्सीनेशन भी इतनी तेजी से थोड़े हुआ है कि सबको लग गई हो। ये सरप्राइजिंग है एक्चुअली। ना इन्फेक्शन हो रहा है ज्यादा, ना डेथ्स हो रही ज्यादा, केसेस बिल्कुल जीरो। तो हार्ड इम्यूनिटी हो सकता है डेवलप हो गई हो। एग्जैक्टली यूएस में भी यही हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि यूएस में बहुत तेजी से कंट्रोल हुआ है अब। तो ये 2 बहुत बड़े पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से मार्केट रेट करा है। और ट्रम्प साहब वाला झंझट खत्म, इम्पीचमेंट वाला झंझट खत्म। उनको कन्विक्ट नहीं कर पाए ये लोग, और अब ट्रम्प साहब बिंदास अपनी राजनीति करेंगे। अब ये झंझट खत्म हुआ है तो फायदा क्या हुआ कि फिर से जो पैकेज आने वाला था उस पर अब चर्चा शुरू होगी। तो ये सारे पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट के लिए आप एक नेगेटिव कह सकते हैं कि क्रूड $3-4 ऊपर चला गया, 64 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो उससे कुछ स्टॉक्स में क्यूज पॉजिटिव होंगे। क्या आपने अपस्ट्रीम कंपनी ले ली क्या? नहीं, मैंने नहीं लिया आज। अपन ने ले ली 60 की, जिन्होंने राइड करा। पिछले हफ्ते बता दिया था मैंने कि ये सब होने वाला है। पिछले हफ्ते बताया, 60 तो बहुत पहले बताया था। सबसे अगर ओएनजीसी बैट कर लिया तो बहुत ही तगड़े रिटर्न से। चलिए 10 के 10 बल्लेबाज। यस, पहले से शुरुआत कर रहा हूं। दिग्गज सरकारी कंपनी और मेरे ख्याल से इस देश में डिफेंस का सबसे बेहतरीन प्ले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बहुत सॉलिड पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस है। ये लास्ट दिन है आज वैसे मोटा मोटी नतीजों का। कल सुबह क्या लेके आएंगे आप? चैलेंज, एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है। आज रिएक्ट कर लेंगे नंबर्स पे, उसके बाद लार्जली इंडिया इंक का रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। और एक थम्स अप है इस बार, मेरे ख्याल से जितना एक्सपेक्ट करता उससे कहीं बेहतर 90% प्लस कंपनी ने डिलीवर करके दिया है। HAL की आय 22%, इबिटा ऑलमोस्ट 40% उछला, मार्जिन में 270 बेसिस पॉइंट्स का उछाल, और इसलिए मुनाफा 85% का जंप दिखा रहा है। 400 साढ़े 400 के हाईस थे, उसके बाद OFS आया था, उस OFS के बाद ये लड़खड़ाता ही रहा और कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और दिखा रहे हैं कैसा एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, इसलिए HAL खरीदना है। गॉडफ्रे फिलिप्स, नर्वसनेस क्रीप इन हुई थी इन सिगरेट कंपनीज में, अभी फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, पर इस स्टॉक के साल के हाईस 1400 प्लस के। ये आमतौर पे अपने पीयर सेट से कुछ प्रीमियम कमांड भी करता है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल के Q3 से ज्यादा बेहतर आय क्लॉक करी। 109 करोड़ के मुनाफे के सामने 114 करोड़ का मुनाफा है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 95 करोड़ रुपीस का मुनाफा था।
तो अच्छी ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई मुझे लगता है गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स अच्छे हैं, ये इवेंचुअली वापस 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा होगा। कंजर्वेटिव टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। तो ये पहले 2 स्टॉक्स जिनके साथ शुरुआत, इसके बाद छोटे छोटे कई सारे और हैं। ओके, तो मेरा पहला स्टॉक है टीटागढ़ वैगन। इसको इसलिए चुना, इसमें खबर रिजल्ट तो आ चुके हैं इसके। टीटागढ़ वैगन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेवी से, इंडियन नेवी से, वो शिप मैन्युफैक्चरिंग वाली डिवीजन को 175 करोड़ का इनको मिला है। ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बना के देंगे, DSC बोलते हैं उसको। और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की चीज़ है, जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो बड़े शिप के पार्ट्स में भी काम कर सकती हैं, वैगन बना सकती हैं और क्राफ्टिंग के लिए बना सकती हैं। तो ये एक ऑर्डर इनको मिला है। अब इनके लिए एक रास्ता खुलता है कि हो सकता है धीरे से इनको लगे कि बहुत सारी चीज़ें हम डिफेंस की भी कर सकते हैं, तो और उस क्षेत्र में इनके लिए रास्ता बनेगा। बहुत ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। ठीक बात। टीटागढ़ वैगन। उसके बाद दूसरा स्टॉक है नैल्को। कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट इनका 250 करोड़ हो गया तीसरी क्वार्टर में, जो करीब 125% उछल के आया है, जो पहले 107 करोड़ था। और अगर आप पूरा 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे ना तो 10 गुना हुआ है प्रॉफिट, 35 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ का हुआ है। तो बड़ा आउट परफॉर्म दिखाया है। मेटल से यही तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें लगता है जो कि फ्राइडे को बिल्कुल चला नहीं था, तो आज इसमें एक मूवमेंट अच्छा बन सकता है। अच्छा, अगली कंपनी है लवेबल लॉन्जरे। नंबर्स आए और नंबर्स में हाईलाइट देखिए, पिछले पूरे साल का नॉर्मल टाइम्स थे, पिछले पूरे साल का ईपीएस था 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 12 पैसे। इस साल Q3 का इकलौता ईपीएस है 1 रुपए 90 पैसे। इस तरह से ये कंपनी, इसकी ग्रोथ पटरी पे लौट रही है। और ये स्टॉक वो था तो एक समय आप लोग जानते हैं चैनल पे कितनी बार चर्चा हुई, 600 प्लस के लेवल से करेक्ट होकर आया था, डबल डिजिट पे पहुंच गया है। मुझे लगता है अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन आएगा। नंबर से पहले बाइंग आई भी है स्टॉक में, पर वो लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए। CL एजुकेट, काफी दिनों बाद एक एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक मेंशन कर रहा हूं, अच्छा इसीलिए लगा। ये भी वैसे ही है, CL एजुकेट का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। 400 प्लस के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुए। एजुकेशन स्टॉक ने वैसे कभी मीनिंगफुली हिंदुस्तान में रिटर्न दिए नहीं, लार्जली इस पॉकेट में, पर बहुत तगड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ा। एक समय 400, ये मेरे ख्याल से कुछ और स्टॉक दे दिया मैंने जो डायरेक्टर साहब को टीम में नहीं है। डायरेक्टर ऐसा है क्या? अरे आप बता दीजिए, टीम में नहीं, हटा दीजिए स्टॉक को। फिर ये इसको फिर जब हमने डिसाइड किया कौन कौन से स्टॉक लेने, तो उसमें से इसको हटा दिया गया है। ठीक बात, तो इसे हटाइए। इससे बेहतर विकल्प थे शायद हिंदुस्तान टिन वर्क्स, ये आपने शायद छोड़ा था और मैंने लिया। हिंदुस्तान टिन वर्क्स के नंबर स्क्रीन पर आएंगे। 65 रुपीस के साल के हाईज और नंबर स्ट्रॉन्ग, 67 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 1.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 5.5 करोड़ रुपए। तो वो स्टॉक असल में क्या हुआ, कल टीम बदली मैंने, जब और भी अच्छे अच्छे नंबर्स आते हुए देखे तो ये नंबर ज्यादा अच्छा लगा तो इसको रिप्लेस करा है, इसीलिए ये इस पे दाव लगाना ज्यादा अच्छा है। लवेबल लॉन्जरे की बात हो गई। और डॉक्टर अगले स्टॉक बताइएगा मेरी टीम में। और ओके, चलिए तब तक मैं बताता हूँ, जब तक उनकी टीम अरेंज करिए आप। GTND, इसके रिजल्ट्स आए हैं। 34 पैसे वाला EPS 2 रुपए 18 पैसे हो गया है। टोटल इनकम में 21% की ग्रोथ है, 1057 करोड़। और प्रॉफिट्स 5.5 टाइम्स बढ़ के 8 करोड़ से 56 करोड़ हो गया है। तो GTND ने ऐसे नतीजे पेश किए। शारदा एनर्जी में भी देखिए आप, रेवेन्यूज 36% बढ़ के 650 करोड़ और मुनाफा 250% बढ़ के 115 करोड़ आया है। और इनके EPS में भी जो 11 रुपए था बढ़ के 32 रुपए हो गया। पांचवा बता देता हूँ, एवरेस्ट कैंटो 7 पैसे का EPS था, नंबर और हो गया 4.5 रुपए। मतलब डर्ट चीप बना दिया इसको। 27% की ग्रोथ है रेवेन्यूज में 250 करोड़ की, और मुनाफा कितना 6000%, मतलब 84 लाख था टोटल, नेगेटिव था, यानी घाटा था 84 लाख का, जो 50 करोड़ के प्रॉफिट में टर्न हुआ है। तो इस तरह के नतीजे इसका टर्न दिए। अच्छा, तो अब तक हो गए HAL, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान टिन वर्क्स और लवेबल लॉन्जरे। याद दिला रहा हूं आप लोगों को। पांचवा स्टॉक जो है टीम में वो है MEP इंफ्रा का। अच्छे नंबर्स हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, 88 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक कर दिया है। एक टॉप लाइन इक्विवेलेंट थी जो पिछले बार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि टर्न अराउंड नीचे हो गई ये कंपनी, प्रॉफिट में आ गई। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए, ब्याज पर खर्च रिड्यूस हुआ है, डेप्रिसिएशन नीचे आया है। और आज मध्य रात्रि से वो आपको फास्टैग के थ्रू ही पेमेंट करने हैं। तो अगर किसी को शक हो तो अब सब कुछ बुक्स में नजर आएगा, फाइनेंशियल्स में नजर आएगा, तो इन कंपनी के लिए अब क्लैरिटी लौटती हुई नजर आएगी। तो आपके लिए अच्छी खबर, 18 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें।
और डिपेंडेबल की बारी आ गई। आप बता रहे हो? हाँ, मैं बताता हूँ दीपक नाइट्राइट। और रिजल्ट्स इसका नाम ही काफ़ी है, बहुत बार हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट क्विक रिजल्ट बता दें आपको। 25% रेवेन्यू ग्रोथ आई है 1240 करोड़, और 27% बढ़ के प्रॉफिट 216 करोड़ आ गया। एबिटा लेवल पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूवमेंट, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट, बहुत ही शानदार नतीजे हैं। अब इसको डिपेंडेबल इसलिए रखा है कि जो लोग इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ऊपर के टारगेट है जो मैं अभी बोलूंगा नहीं, सिर्फ 1150 का आज के लिए टारगेट है यहाँ पे। ओके, तो अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे कल्पतरू पावर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। 411 के साल के हाईज, ऑफ हाई 40-50 रुपए नीचे ट्रेड करती हुई, और क्या नंबर्स आए। एग्जीक्यूशन जैसे मैंने कहा था, HAL का पिकअप हो रहा है। खैर, इस कंपनी के हर क्वार्टर में एग्जीक्यूशन अच्छा पिकअप होता है। 3172 करोड़ रुपीस पिछले साल, 3500 करोड़ रुपए के ऊपर इस साल ऑलरेडी जा चुके हैं। मुनाफा 146 करोड़ रुपए से बढ़कर 308 करोड़ रुपए, डबल हो गया इस कंपनी का मुनाफा। और अगर मैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सेप्शनल है कि जेवीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो मैंने उसको हटा के भी कैलकुलेट कर लिया, तो भी मुनाफा 179 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए। तो मैं उन वन ऑफ्स को भी एडजस्ट कर दूं तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और बाकी के खिलाड़ियों पे करेंगे फोकस। और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिच बताने की। फ्री हिट का स्टॉक है गैलेंट इस्पात। नतीजों के आधार पर इसको भी लिया है। इसके भी आप देखिए रेवेन्यूज में 18% की ग्रोथ के साथ 290 करोड़, और मुनाफा 2 करोड़ 81 लाख से बढ़ के 45 करोड़ 84 लाख, 1500%। लिबर्टी शूज के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। 52% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। आमदनी में 147 करोड़, और ये 1.5 करोड़ के घाटे से निकल के 5.25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। 450% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। तो नजर रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इसको हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि मेक इन इंडिया का एक बड़ा अच्छा सबूत है। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले, मुझे याद है, मैंने मेंशन करा खादिम के नंबर्स, ये शूज कंपनियों के नंबर्स एक्चुअली छोटी वाली अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। मंडे है लेकिन फिर भी एसोसिएटेड अल्कोहल्स आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। तो पर छुट्टी चाइना में और खबर यहाँ चल रही है। सेलिब्रेशन हर जगह हो रहा है, हर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट से सेलिब्रेट करने वाला था, चाइना वाला नहीं करूंगा। एसोसिएटेड अल्कोहल के नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर आने चाहिए, बड़े गजब के नंबर्स। और ये हम लोग वो अनलॉक के फेज से निकल रहे थे, उसके बावजूद पिछले साल से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। इसीलिए इस कंपनी को मेंशन कर रहा हूं। खरीदारी करने के मौके हैं, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है और बढ़िया कंपनी है। इसकी डिटेल्स में हमने चर्चा करी थी, अपने खुद के ब्रांड, फ्रेंचाइजी ब्रांड, लाइसेंसिंग ब्रांड्स, और ये कंपनी का अच्छा ट्रैक्शन है, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। और अगला स्टॉक डायरेक्टर साहब बताइए कौन सा है? जेएमसी प्रोजेक्ट्स। वो मोबाइल गड़बड़ कर रहा है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स में इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जेएमसी के नंबर्स पहले आ गए। कल्पतरू के जब वीकेंड पे नंबर्स आए, क्योंकि एक कल्पतरू का ही आम है जेएमसी प्रोजेक्ट्स, तब इसकी ऑर्डर बुक की अपडेट्स आई। मैसिव ऑर्डर इनफ्लोज इस साल के 9 महीने में आए, और ऑलमोस्ट 14,000-15,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक जेएमसी प्रोजेक्ट्स की खुद की पहुंचती हुई। तो ये स्टॉक भी बड़ा पिटा है, 100 रुपए के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साल के हाईज, और ये स्टॉक इस समय 75 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो कल्पतरू पावर के तो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ था, और जेएमसी पे उसका कुछ रब ऑफ वैसे ही आना था। और इसकी ऑर्डर बुक की जब मैं डिटेलिंग देखा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ट्रैक्शन है, जो अच्छी विजिबिलिटी देता है स्टॉक के लिहाज से। इसीलिए यहां पे भी खरीदारी करने का मन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के पावर प्लेस वाले स्टॉक, और फिर टीम का क्विक रैपअप भी लेकर आऊंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में, एक पहला स्टॉक है गुडियर, टायर कंपनी है। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। 20% करीब इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। 3 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है, 12 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़ हो गया है। और इनके भी ईपीएस जो 5 रुपए का था वो 21 रुपए का हो गया है। तो वैल्यूएशन भी बढ़िया दिख रहे हैं आपको, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और आखिर में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू तो इन्होंने मेंटेन किया, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा है, दुगना कर लिया इन्होंने प्रॉफिट। और पिछले इस 3-4 महीनों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने अच्छा धंधा किया है। तो Q4 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे और अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे।
तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, दो छोटी कंपनीज, दोनों ट्रेडिंग के लिहाज से और दोनों नंबर्स के दम पर। राठी बार्स, वो जो सरिया, मुझे याद है जब आप रायबरेली से आए थे तब से दो कंपनियों में नजर थी मेरी, इस पे और कामधेनु, ये दोनों उसी काम पे हैं और क्या भागे थे स्टॉक, रुक के नहीं दिए। अब लकीली ये ठंडे पड़ के कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर सिर्फ ट्रेडिंग, ये उसी तरह के स्टॉक्स हैं, सालों में एक बार जागते हैं टाइप्स। रेवेन्यूज 4 फोल्ड का जंप है, इस तरह से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, 25 के हाइस से करेक्ट हुआ है, बहुत तेजी दिखाई है, इसीलिए कह रहा हूं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और एक कंपनी आपको याद होगी जो कमर्शियल बॉडी बिल्डर्स सेबको नाम से थी, खत्म हो गई थी कहानी, बहुत पिटा वो स्टॉक, इतने अच्छे लेवल से पिटता पिटता आया, अब अच्छी तेजी पकड़ी, फिर इसने लोअर लेवल से 30 प्लस के लेवल्स के बाद फिर ठंडा पड़ा। अब नंबर्स अच्छे हैं, 4-5 करोड़ के घाटे के सामने 3 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर दिया है सेबको ने, रेवेन्यूज 24 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ रुपए, इस तरह की टर्न अराउंड होता हुआ। पर इसमें एक ध्यान रखना है, ये 5% वाला ट्रेड टू ट्रेड वाला मामला है, अगर घुसना है तो 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ये आज की ट्रेडिंग वाला गेम नहीं होगा, ये वर्ड ऑफ कॉशन पहले से। मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाएगा। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है? ज्यादातर खबर और रिजल्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अब आखिरी सलामी देनी थी रिजल्ट सीजन को ना, रिजल्ट सीजन पे ही लेंगे। आपने जो बार वाली कहानी, उसमें एक बात बता दूं, मैं घर गया था उस समय, तो स्टील प्राइसेस हायर साइड में थे। ये चैनल चेक की बात हो तो रही है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा यार स्टील का पूरा साइकिल ट्रेंड हो रहा है। लोगों ने 1000 टन 500 टन की एडवांस बुकिंग की थी 52-53 रुपए के प्राइस पे, ताकि आगे ना बढ़ जाए प्राइस। और आगे बहुत बढ़ा है, तो उनके लिए तो छप्पड़ फाड़ मुनाफा हुआ होगा, लेकिन ये जो सरिया बनाने वाली कंपनी है, टीएमटी वाली जितनी भी है, सबको बहुत बड़ा गेन हुआ है। चलिए आशीष की टीम दिखाइए, उसमें से एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था, इसमें किधर गया हिंदुस्तान टिन वर्क, जो मैं पहले लेना चाहता, लेकिन मुझे इतनी सारी कंपनी मिली कि छूट गया बीच में। तो रिजल्ट्स तो अभी हम लोग छोड़ा, तब मैंने देखा क्यों छोड़ा, तब मैंने इसका रिजल्ट देखा, मैंने कहा मेरे वालों से तो अच्छा है, इसलिए मैंने वाला रिप्लेस करके इसको डाला था। क्योंकि अभी स्टील की हम लोग बात ही कर रहे थे, तो जितनी भी टिन कंपनी, मेटल कंपनी, सबके नतीजे बहुत ही बढ़िया है, खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए इसमें। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टीटागढ़ वैगन, जिसको कई बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर चुका हूं कि ये कंपनी अब वो सिर्फ रेलवे डिपेंडेंट कंपनी नहीं है, कैसे इसका शिपिंग धंधा, कैसे इसका डिफेंस धंधा, और कैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो अर्बन इंफ्रा का धंधा, मेट्रो रेल जो पुणे के लिए काम भी शुरू कर दिया है, कैसे वो सब ट्रैक्शन पकड़ रहा है, इसीलिए बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है। इस समय वो इस कंसोलिडेशन फेज है, एक बार ये सब धंधे अच्छा ट्रैक्शन, अच्छे साइज स्केल डेवलप कर ले, वो लगता है स्टॉक अच्छा रेट होगा। लेकिन आपने खबर अच्छी सुनाई है, इसीलिए सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूं, रडार पे रखिएगा। चलिए, सोमवार का दिन है और 10 के 10 बल्लेबाजों से इस हफ्ते का आगाज कर रहा हूं। सबसे पहले HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिया था, अच्छे नंबर्स, और नंबर्स में हाईलाइट ये कि एग्जीक्यूशन गजब का पिकअप हो रहा है इस कंपनी का, 1400-1500 के हाइस से करेक्ट होकर आया हुआ है। गॉडफ्रे फिलिप्स, वो सिगरेट मैन्युफैक्चरर, अच्छे नंबर्स आए, और ये भी स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन के फेज से गुजरा है, 1400 प्लस के लेवल्स थे। नंबर्स पे शायद आज पॉजिटिवली रिएक्ट होगा, पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आईटीसी कितना मूड बनाता बिगाड़ता है, उस पे गॉडफ्रे फिलिप्स पे रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान टिन वर्क्स, अच्छे नंबर्स, 65 के साल के हाई, और नंबर्स 1.5 करोड़ का मुनाफा 5.5 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ। लवेबल लॉन्जरे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और इस नंबर की हाईलाइट समझिए, पिछले पूरे साल का ईपीएस था 2 रुपए 12 पैसे का, और इस साल सिर्फ Q3 के जो नंबर्स आए वीकेंड पे 1 रुपए 90 पैसे का ईपीएस क्लॉक कर दिया है। और ये तो वो स्टॉक होता था जो ऑलमोस्ट 600 के प्लस जोन्स पे ट्रेड करता था एक समय। इसके अलावा एमईपी इंफ्रा, प्योरली नंबर्स, घाटे से मुनाफे पे, और इतने डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस करे, उसका फायदा मिला है। और आज से जो 12 बजे से जो स्थिति बदलने वाली है वो टोल्स को लेकर, वो भी पॉजिटिव होगी इवेंचुअली शेयर धारकों के लिहाज से। कल्पतरू पावर, एग्जीक्यूशन बढ़िया है इस कंपनी का, नंबर स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एसोसिएटेड एल्कोहल्स के नंबर अच्छे आए थे, इसीलिए मंडे को, सॉरी, लेकिन बताना जरूरी, स्टॉक अच्छा रिएक्ट करना चाहिए। जेएमसी प्रोजेक्ट्स, कल्पतरू पावर का आर्म, और इसकी ऑर्डर एक्रीशन, 7,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनफ्लोज ईयर टिल डेट, और 14,200 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक। इस तरह से छोटी कंपनी का परफॉर्मेंस है, 100 के साल के हाईज थे, और एंड में जाते थे दो और छोटी कंपनियां, सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग का मन, राठीबाज, अच्छे नंबर्स, और सेबको टर्न अराउंड स्टोरी, और गजब का टॉप लाइन का ट्रैक्शन, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। चलिए मेरी टीम में डालिए पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस, और दमदार नतीजे बहुत सारी कंपनीज के आए हैं, इसलिए इनको चुना। लेकिन खबर की शुरुआत थी टीटागढ़ वैगन से, जिसको एक नेवी से 225 करोड़ का
ऑर्डर मिला है, इसकी वजह से इसको शामिल किया था। इसके बाद आप देखिए एवरेस्ट कांटो में तूफानी नतीजे पेश किए हैं। नेल्को के नतीजे ज़बरदस्त हैं, पिछले 9 महीने का प्रॉफिट देखेंगे 10 टाइम्स बढ़ के आया है। GT&D, शारदा एनर्जी, ये सारे वो हैं जहाँ पे बहुत उम्दा नतीजे आए। दीपक नाइट्राइट की तो खैर कहने ही क्या है, बेहतरीन नतीजे और यहाँ से बहुत ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से उसमें रखिए। गैलेंट इस्पात, लिबर्टी शूज़, गुडईयर, ये सारी कंपनियों ने न सिर्फ इस क्वार्टर में, पूरे साल जो बीता हुआ साल है अब तक का, और Q-on-Q, YoY जो भी आप कंपेयर करेंगे आपको नतीजे बहुत ही दमदार दिखेंगे। तो इसलिए इन कंपनियों को शामिल किया है, खरीदारी की जा सकती है।